समर के भंवर में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये तो पता चलेगा 7 तारीख के बाद। लेकिन उससे पहले आखिरकार मुद्दा क्या है, ये जानने के लिए आधार लाइव की टीम के साथ मैं जा रहा हूं ग्वालियर चंबल संभाग के हर उस छोर तक जहां से हम लेकर के आएंगे कि आखिरकार 2024 के चुनाव में आपका मुद्दा क्या है। तो चलिए मेरे साथ। आधार लाइव का रथ हर गली, हर मोहल्ले से लेकर गांव की चौपाल तक पहुंचेंगे हम जानने आखिरकार आपका मुद्दा क्या है। ग्वालियर चंबल संभाग की सियासत से आप सभी वाकिफ हैं। सिंधिया परिवार हो या पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, यहाँ से एक धुरंधर राजनेताओं ने विश्व में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। लेकिन इस बार का चुनाव क्या कहता है, मतदाता खामोश क्यों हैं, जानने के लिए, पूरी पड़ताल करने के लिए चल पड़े हैं हम। तो हम इस समय कुंवरपुर में हैं और ये ग्वालियर शहर का एक अंतिम छोर का गांव है। यहाँ के बाद मुरैना शुरू हो जाता है, सामने हाईवे है, हाईवे के उस तरफ मुरैना शुरू हो जाता है। तो हमने सोचा कि इस गांव में हम चर्चा करें। तो हमें गांव में कुछ लोगों ने भी बताया कि यहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो ज़्यादा जानकारी रखते हैं। तो हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन बेग है। हुसैन साहब, आप तो इस गाँव में कब से हैं? मतलब यहाँ 25 साल हो गए मुझे। 25 साल हो गए। इस 25 साल में बहुत सारी सरकारें आईं, बहुत सारी सरकारें गईं। अभी जो सरकार काम कर रही है और पिछली जो सरकारें थीं, क्या आपको लग रहा है कि कौन सी सरकार बेहतर थी? पिछली सरकार बेहतर थी या वर्तमान में सरकार है वो बेहतर है? सरकार तो काम के आधार पर देखें तो ये बेहतर है। पिछली सरकारों ने काम किया है, लेकिन जो अभी लोगों को जैसे आवास मिले, सबको मिले, ऐसा नहीं कहीं भेदभाव हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो थोड़ा सा सरकार की जो लोगों के हिसाब से ये जातिगत या धर्म के आधार पर जो काम हो रहा है वो थोड़ा रॉन्ग है, वो थोड़ा गलत है जी। आप तो इस गांव में ज़्यादातर आबादी किसकी है? इस गांव में तो मुस्लिम ज़्यादा हैं, और भी हैं 2-3 गांव यहाँ पर, जो 2 गांव मुस्लिम हैं। अच्छा। तो यहाँ वैसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर धर्म की बात हटा दी जाए तो फिर बेहतर है। आपने कहा कि धर्म की बात हटा दी जाए तो बेहतर है, और इस गांव में मुस्लिम आबादी आपने बताया कि ज़्यादा है। तो जब आप वोट डालने जाएंगे तो वो धर्म वाला मुद्दा वोट में कहीं ना कहीं इधर उधर होगा, या आपको लग रहा है कि विकास के नाम पर, जैसा आपने कहा सरकार अच्छा काम कर रही है तो विकास के नाम पर वोट डाला जाएगा, या धर्म के आधार पर वोट रुक जाएगा कि नहीं, इस सरकार को नहीं, दूसरे प्रत्याशी को? जी, ये धर्म के आधार पर वोट डाइवर्ट होगा जी। विकास के नाम पर वोट पड़ेगा कि नहीं? विकास के नाम पर जहाँ धर्म वाली बात आती है, फिर जो एक तरफा बात कर रहे हैं ये मोदी जी हैं। अभी इतना बड़ा पद है भाई, प्रधानमंत्री आपको सबके लिए हैं, आपको तो इस बात को बोलना नहीं चाहिए है ना। जो अभी आपने बोली कि मंगलसूत्र जैसा खींच दिया जाएगा गले से, आपको दूसरों को दे दिया जाएगा, 2 मकान एक दूसरे को दे दिया, ये चीज़ गलत है जी। हाँ बिल्कुल, ये तो नहीं। बाकी आप देश के एक बहुत बड़ा पद है, सबसे बड़ा पद कहा जाए राष्ट्रपति के बाद, वो तो जो है आपके पास है। आपको इस तरह की छोटी बात नहीं करना चाहिए। इसको लेकर के मुस्लिम समाज में आक्रोश है। बिल्कुल आक्रोश है, इस बात को लेकर आक्रोश है, और काम के आधार पर जो है मोदी जी बेहतर है। क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस है वो धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगती? इस टाइप की बात नहीं अभी तक हुई। अभी तक हमने जो है, मेरी 48 साल की एज है, हमने ऐसी कोई बात अभी तक नहीं सुनी कि कांग्रेस ने कभी ऐसा धर्म या जाति के आधार पर बात की हो। ऐसी बात हमने नहीं सुनी, पहली बार हम देख रहे हैं। राहुल गांधी जी में आपको लगता है प्रधानमंत्री बनने वाली छवि जो है वो है उनके अंदर? हाँ, राहुल जी के अंदर जो है छवि है, और अगर बनते हैं तो बेहतर
जो है देश। अच्छा, ग्वालियर के जो प्रत्याशी हैं उनमें से अभी कोई आया आपके गांव में वोट मांगने? नहीं, प्रत्याशी कोई नहीं आया। प्रत्याशी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आए हुए हैं। अभी यहाँ पर कोई प्रत्याशी नहीं आया। अगर प्रत्याशी आता है तो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो उनके सामने क्या बात रखेंगे आप? ग्वालियर यहाँ के इस गांव की कोई विकास के लिए कोई बात रखेंगे, या आपकी पार्टी के लोग धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको ये नसीहत देंगे? यहाँ विकास तो होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ विकास कुछ नहीं है, विकास के नाम पर जीरो है। जैसे ना तो यहाँ पानी की व्यवस्था है और ना ये सीवर लाइन वगैरह है। लोग पिछड़े उसमें पड़े हुए हैं कुल मिला के है। तो यहाँ पर विकास का मुद्दा ये गांव जो है वो नगर निगम सीमा में आता है या पंचायत में? अभी ये 10 साल के करीब हो गए नगर निगम में। पार्षद कौन है यहाँ पर? पार्षद ये यहाँ पर क्या नाम उनका, यादव जी हैं। तो यादव जी हैं। कोई पानी वानी की व्यवस्था की कि नहीं? अरे पार्षद जी अभी जीते हैं। इससे पहले जो आपके प्रीतम सिंह जी की बहू थी, उनकी जो है बच्चे की वाइफ थी, उस समय काफ़ी विकास हुआ। जो जितने भी यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना से जो मकान मिले हैं उन्हीं की देन है। प्रीतम सिंह जी की बहू थी। जब से ये आए हैं जीतने के बाद यहाँ कोई विकास नहीं उन्होंने देखा। कौन सी पार्टी का पार्षद है? निर्दलीय जीते थे, बीजेपी में शामिल हो गए वो। निर्दलीय जीते थे, बीजेपी में शामिल हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर आप बहुत सारे गांव के लोगों का इलाज करते होंगे, क्या इस बार लगता है कि अब 5 साल के बाद में एक समय आया है जब सरकार का या जो सरकार चुननी है उन नेताओं का भी अब इलाज करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल इलाज का मौका है, इस समय इलाज ज़रूरी है। तो इलाज करेंगे इस बार? बिल्कुल करेंगे, इस बार इलाज तो होना है। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। भैया आप बताएंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनीफ खान है। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। सरकार की किसी योजना का फायदा मिल रहा है आपको? हाँ मिला था, मिला है। आवास मिला था। आवास मिला था जी। तो जब वोट डालने जाएंगे तो आवास मिला था तो सरकार के पक्ष में डालेंगे, क्या कैसा रहेगा? देखो, इसने फायदा दिया है, उसको तो वोट तो डालना पड़ेगा। जी जी। नहीं डालना पड़ेगा मतलब मजबूरी है? नहीं भाई, ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं है। आप खुश हैं सरकार से? अगर विकास होगा तो वोट मिलेगा। आप सरकार से खुश हैं? बिल्कुल। जी। तो आप देखिए कि मतलब कहीं भी हमें एक तरफा वोटिंग जाती हुई दिख नहीं रही है। कहीं कांग्रेस के पक्ष में कुछ माहौल नज़र आता है तो कहीं बीजेपी के पक्ष में कहीं माहौल नज़र आता है। विकास हो रहा है, इस बात को कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन धर्म के आधार पर जिस तरह की रेखाएं खींची जा रही हैं इससे मुस्लिम पक्ष में नाराज़गी जरूर है। इसको लेकर के थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, और यही समझने के लिए, यही नब्ज टटोलने के लिए हम आए हुए हैं तपती दोपहरी में इस समय ग्वालियर के ग्रामीण क्षेत्र में। आधार लाइव पर आगे भी आपको कुछ गाँव के और लोगों से बातचीत करेंगे, चलिए हमारे साथ। देखिए, हमारे बाहर निकलने के बाद में डॉक्टर साहब बाहर आए और उन्होंने कहा कि एक बात मैं कहना और चाह रहा था जो नहीं कह पाया। तो जी डॉक्टर साहब बताइए। तो हमारे बाहर निकलने के बाद में डॉक्टर साहब ने हमें आवाज़ दी और रोका कि एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब क्या कहना चाह रहे हैं, आइए उनसे पूछते हैं। जी डॉक्टर साहब। हाँ, मेरा कहना ये है कि अगर जो है बीजेपी की नीति तो बहुत सही है, विकास का मुद्दा, विकास बहुत अच्छा है, और विकास में उनने कहीं भी कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसमें कोई हिंदू या मुस्लिम रहा हो कि उसको ना मिले, मुस्लिम को ना मिले, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज़ अगर ये हटा दें कि मुसलमान जो हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड जो खेलते हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, इसको हटा दें तो अगर मैं अपनी दावा करता हूँ इस बात का कि 50 साल आज के बाद 50 साल तक देख लें कि बीजेपी दोबारा से हारेगी नहीं। क्या नाम है पूरा? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। हुसैन साहब, आपको कोई योजना का लाभ मिला है? हाँ, मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है जी। हाँ। तो ये कुंवरपुर गांव है। कुंवरपुर गांव जो कि मुस्लिम आबादी यहाँ पर ज़्यादा रहती है, और डॉक्टर साहब का कहना है कि सिर्फ धर्म वाला आधार अगर हटा दें तो विकास इतना अच्छा है कि फिर बीजेपी को 50 साल तक कोई हराने वाला नहीं है। हमारे साथ में एक माता जी हैं, उनसे पूछेंगे। क्या नाम है आपका? जन्नू भाई। जन्नू भाई जी, आपको कोई सरकारी योजना का लाभ मिला है क्या? हाँ मिला है ना। क्या क्या मिला है आपको? आवास मिला था। आवास मिला था। हाँ, और पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन। कितनी मिलती है? कभी 600 आते हैं, कभी 1000 भी आते हैं। अच्छा, सरकार के काम से खुश हैं आप? हाँ खुश है। खुश हैं। हाँ। तो अभी 7 तारीख को वोटिंग होगी, कोई मुद्दा आपके दिमाग में है जिसको लेकर के आप वोट डालने जाएंगे? कोई मुद्दा नहीं है। वोट डालने जाएंगे? हर बार डालते हैं वोट। हर बार डालते हैं। तो अब भी आप सरकार के काम से खुश हैं? हाँ खुश है, हम तो खुश है भैया। ठीक है। तो देखिए, ऐसा नहीं है, कई मुस्लिम लोग भी हैं जो सरकार के काम से खुश हैं, तो बराबर वो कह रहे हैं कि हम वोट डालने जाते हैं। जी, आप बताना चाहेंगे क्या नाम है आपका?
चांदनी। यानी जी आप को सरकार की किसी योजना का लाभ मिला है? नहीं, अभी जी लाडली योजना पैसे मिल रहा है हमें तो। लाडली योजना का पैसा मिलता है? हाँ। तो अभी जब वोट डालने जाएंगे तो मतलब आपको कोई दिमाग में कुछ ऐसी चीज है जिसको लेकर के कुछ कंफ्यूजन हो? नहीं भैया, हम तो डालेंगे, सरकार जब डालते आ रहा तो डालेंगे, वो तो जब से डाल रहा है। अभी कुछ गांव में कुछ समस्याएं आपको हैं कुछ? नहीं, हम गांव में नहीं रहते, हम तो सिटी में रहते। तो देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि है ना लगातार ये कह रहे हैं कि हम आप भी इसी गांव में रहते हैं जी। तो हम पहुंच चुके हैं इस समय सुंगरपुर और यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं पुंगरपुर जी। क्या नाम है आपका? नूरी। नूरी जी। हाँ नूरी जी बताएंगे 7 तारीख को वोटिंग है तो सब लोग गांव के वोट डालने जाएंगे जाएंगे जी। तो इस गांव की कुछ समस्याएं या आपकी कुछ समस्याएं हो तो थोड़ा बता सकते हैं कि मतलब वोट डालने जाएंगे तो क्या समस्याएं रहेंगी दिमाग में? क्या समस्या है? पानी की परेशानी ज़्यादा है। यहाँ पानी नहीं है गाँव में? कहीं नहीं है पानी, और लाइट की परेशानी ज़्यादा है। लाइट कितने टाइम आती है? लाइट सवेरे चली जाती है 7 बजे, फिर आते अभी यही नहीं है, शाम को आई 6 बजे। अच्छा, यहाँ प्रचार करने के लिए कोई नेता वगैरह भी आए हैं क्या? कोई नहीं आता। कोई नहीं आया? नहीं, अभी तीनों पार्टियों में से कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया अभी अच्छा, जी। तो अभी जो सरकार है उस वो जो काम कर रही है उससे खुश है आपकी? नहीं अभी तो खुश हैं भैया, आगे अल्लाह मालिक। अच्छा, खुश हैं। अनाज बनाज जो सरकार देती है वो मिलता है आप लोगों को? हाँ अभी तो मिल रहा है। मिल रहा है। क्या क्या सुविधा? क्या होता है अनाज मिल तो रहा है, उससे क्या होता है 15 किलो गेहूँ मिल रहे हैं, 15 किलो चावल मिल रहे हैं, बस 1 नमक की थैली मिल रही है। कभी मिल जाता राशन, कभी नहीं मिलता। नहीं मिलता? हर महीने नहीं मिलता? हर महीने मिल जाता है, कभी ऐसे बांट दिया उन्हें, फिर 1 महीने काट दिया, फिर 1 महीने बाद फिर मिल गया, ऐसे राशन मिल रहा है। अच्छा, तो अभी सरकार की कौन कौन सी सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं गाँव के लोग यहाँ पे? अभी तो भैया कोई भी लाभ नहीं मिला है हमको तो। अच्छा, हाँ पैसे भी आ रहे हैं जी हमारे 1200 रुपये, वो भी हमारे कट के आ रहे हैं, कट रहे हैं। कितने कटते हैं आप? पूरे 1200 आते हैं ना, उसमें 1200 ही कट जाते हैं खाते। कैसे कट जाते हैं? अब जी हमें पता नहीं, हम पढ़े लिखे हैं नहीं, अनपढ़ आदमी हम। नहीं, पैसे तो आपके अकाउंट में आते हैं ना? हाँ खाते में मतलब आते हैं ना, तो 2 महीने के लगभग आए थे, फिर उसके बाद नहीं आ रहे हमारे पैसे। आपके अकाउंट में पैसे मतलब आपने चेक करवाया बैंक में जाके? करवा लिए, नहीं आ रहे। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सरकार पैसे सभी को दे रही है। नहीं तो अब हमारे क्यों नहीं आ रहे? तो भैया हमको तो ऐसे हम पढ़े लिखे हैं नहीं, जो हम जानते हो। नहीं, पैसे कट जाते हैं आपके? 500 रुपये कट जाते हैं, 600 रुपये। क्या आप कियोस्क सेंटर के तरफ पैसे निकालते हैं क्या? हाँ। तो वो कियोस्क वाला रख लेता है क्या? अब नहीं, वो तो पूरे निकाल के देता है, और जो ऐसे हम खाते में चेक कराते हैं ना, तो उसमें अपना आप ही पैसे कट जाते हैं वहीं से। हाँ। मतलब 1200 रुपये में से 500 रुपये कट जाते हैं। इसकी शिकायत नहीं की आपने? क्योंकि सरकार तो पूरा पैसा दे रही है। अब सरकार तो दे रही है, शिकायत करना किससे जाए? बैंक में जाओ ना, बैंक में नहीं गए आप? अब बैंक में जाते, बैंक वाले बोलते हैं कि हमको क्या पता तुम्हारा पैसा क्यों कट रहा है। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? आप मुझे किताब वगैरह दिखा सकते हैं अपनी? दिखा देंगे। ठीक है। आपके भी आपको पैसे मिलते हैं? नहीं भैया, हम यहाँ के नहीं है। अच्छा, आप यूपी के हैं। आप बताएंगे आपका क्या नाम? मेरा नाम सायना है, पर मेरे तो पैसे 1 महीने के भी नहीं आए। फार्म वार्म सब जमा है, बैंक में भी परेशान खूब बोलिए, फिर सर दोबारा फार्म भरने की कोशिश करी तो मना कर दी कि अब फार्म नहीं भर रहे, पैसे हमारे 1 महीने के भी नहीं आए। तो अभी लाडली बहना का आपको कोई फायदा नहीं मिला? कोई फायदा नहीं मिला मुझे तो। बाकी अनाज वगैरह मिलता है आपको? मेरे को तो कुछ नहीं मिलता अभी यार, कुछ। आपका कार्ड वगैरह बना है? सब है, कार्ड नहीं। कार्ड नहीं है? अच्छा, तो अभी जब आपके पास अभी नेता वेता आएंगे, जब अभी तो आए नहीं है, कोई आया है? अभी तो कोई नहीं आया। तो अभी जब आएंगे तो आप उनके सामने ये समस्याएं रखेंगे अपनी? हाँ रखें। अच्छा, तो अभी आपको किसी भी तरह का सरकारी लाभ नहीं मिल रहा? अभी कुछ नहीं मिला हमें तो। यहाँ पे गांव में कुछ काम है कुछ विकास के जी तो हमें मालूम नहीं है, पर हमें तो अभी मिला नहीं है। गांव में अंदर जाते हैं मतलब सड़कें वड़कें पानी वानी कुछ? नहीं, हम नहीं जाते उधर, और पता नहीं है अंदर, और तुम पूछ लेना उधर। तो आप देख सकते हैं ये महिलाएं हैं यहाँ पर, और इनमें से ज़्यादातर महिलाओं का ये कहना है कि लाडली लक्ष्मी बहना का जो लाभ है वो हमें पूरी तरीके से नहीं मिल पाया है। मतलब पैसे तो आते हैं, 1200 रुपये सरकार डालती है, पर बीच में आखिरकार वो पैसे कहाँ चले जाते हैं? कियोस्क सेंटर वाला रख लेता है, कौन रख लेता है? इसकी पड़ताल हम अलग से करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर हमको इस चुनावी चर्चा के कार्यक्रम के दौरान कुछ भी समस्याएं हमें अगर मिलेंगी किसी भी गाँव से, खास करके इस तरह की समस्याएं कि कहीं भी भ्रष्टाचार से जुड़ी खबरें हमें मिलती हैं, अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई कियोस्क सेंटर वाला या कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी किसी गरीब महिला के हक पर डाका डाल रहा है और उसको सरकार से मिलने वाला फायदा
कहीं ना कहीं बीच में ही खा जाता है। तो ऐसे लोगों की ज़रूर हम अलग से पड़ताल करेंगे और उसको बेनकाब करने का भी काम करेंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि इस गांव में जो महिलाएं हैं वो मतलब सरकार के काम से तो खुश हैं, लेकिन उनका कहना है कि कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे कि पानी की समस्या है, कुछ बिजली भी चली जाती है यहाँ पर गांव में, तो उसको लेकर के ज़रूर थोड़ी सी परेशानी है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी उन्होंने बताई कि एक तो अनाज जो है वो टाइम पे नहीं मिल पा रहा है, दूसरा जो पेंशन जो महिलाओं को मिलनी शुरू हुई है सभी महिलाओं को, कुछ महिलाओं को मिल नहीं पाई है और जिनको मिल रही है उसमें उनका कुछ पैसा कट जाता है। आगे चलते हैं और कुछ गांव में देखते हैं कि लोकसभा चुनाव की चर्चा के दौरान और भी जो समस्याएं आएंगी वो भी हम अपने चैनल पर आपको पहुंचाएंगे। चलिए हमारे साथ में शनिचर रोड पर हम चल रहे हैं और जो जो गांव हमें इस बीच में मिलेंगे उन सब से हम आपको रूबरू कराएंगे।